अर्जुन अवार्ड से सम्मानित कैप्टन भागीरथ समाई का भाटिया एथलेटिक्स एकेडमी ट्रस्ट में दौरा। कल बीती रात अर्जुन अवार्ड से सम्मानित कैप्टन भागीरथ समाई ने भाटिया एथलेटिक्स एकेडमी ट्रस्ट का दौरा किया और सभी बच्चों से रूबरू हुए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कैप्टन भागीरथ समाई को भारत सरकार के द्वारा सबसे बड़ी खेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वह एक ओलंपियन तो है ही, साथ में उन्होंने एशियाई गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, सेफ गेम और कॉमनवेल्थ गेम में भारत को पदक भी दिलाया है। उनके साथ बोकारो ओलंपिक एसोसिएशन के सचिव गोपाल ठाकुर और सूबेदार गंगाधर यादव भी उपस्थित थे, जिन्होंने बच्चों का मनोबल बढ़ाया और कैसे आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन सकते हैं, उसके बारे में मार्गदर्शन दिया। भाटिया एथलेटिक्स एकेडमी ट्रस्ट बोकारो जिला के बोकारो थर्मल में संचालित है, जिसमें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एथलीट ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं और अभी हाल ही में यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स में इसी एकेडमी की बच्ची आशा किरण बारला ने सिल्वर मेडल लेकर पूरे देश का नाम रोशन किया है। इस एकेडमी के संस्थापक एवं कोच आशु भाटिया से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस एकेडमी के सफलता के पीछे कई लोगों का हाथ है, जिसमें सबसे बड़ा हाथ बोकारो जिला के उपायुक्त कुलदीप चौधरी, झारखंड एथलेटिक एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मधुकांत पाठक, झारखंड एथलेटिक एसोसिएशन के सचिव सीडीसी और सेंट्रल कोल्डफील्ड लिमिटेड के उच्च अधिकारी का भी बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने यह बताया कि आने वाले दिनों में जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन होने वाले हैं, उसमें भी यहाँ के बच्चे मेडल प्राप्त करेंगे और बोकारो जिला का ही नहीं बल्कि झारखंड और देश का नाम भी रोशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं कैप्टन भागीरथ समाई फ्रॉम ऑर्डिनेंस से, और सेना में 20 साल काम करने के बाद मेरा स्पोर्ट्स लाइफ साथ में ही रहा। एनसीसी कैडेट को ट्रेनिंग देते रहे। नॉट ओनली देयर, भारत के कोना कोना में जो राइफल क्लब्स है, शूटिंग रिलेटेड क्लब माने कोई संस्था है, उसमें हमने जाते रहे, हमको बुलाते रहे, और इस तरह करते 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 करीब 40 इयर्स हो चुका है। और मैं शूटिंग के साथ भी रिलेटेड हूँ आज भी। और आज मैं बोकारो में मैंने नाम ना लेकर रह नहीं पा रहा हूँ। गोपाल ठाकुर सर के उद्योग में मैंने आज MGM स्कूल में और मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल में वहाँ पर 16 स्कूलों से आए हुए भारत के, और वहाँ पर मैं जो स्पेशल गेस्ट के रूप में मेरे को बुलाया और सम्मानित किया, और मैं ठाकुर साहब को उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और वहाँ से मैंने आशु भाटिया साहब ने यहाँ पर एक एकेडमी खोला है, ये बात हमको स्पोर्ट्स ग्राउंड में वहाँ पर ही मिला खबर, हमको पता भी नहीं था। लेकिन उसके बाद मैंने आग्रह प्रकाश किया कि मैं आशु साहब के पास, तो आशुतोष भाटिया साहब जो है, मैं रांची में डोर टू डोर मेरा फ्लैट था, तो तब से, और कोच के नाते एथलेटिक्स शूटिंग के हम लोग सभी कोचेस वहाँ रहते थे उस बिल्डिंग में, तो तब से मेरा परिचय है। और मैं जब सुना जो आशुतोष साहब ने यहाँ पर एक एथलेटिक एकेडमी अपना प्राइवेट तरीक़े से खोला है, तो मेरे को बहुत मन में खुशी आया। और मैं ठाकुर साहब से डिस्कस किया, उन्होंने भी किया, शाम को कोई प्रोग्राम अगर ना हो तो हम लोग थोड़ा चलेंगे वहाँ पर। तो हम स्पेशली एक खिलाड़ी के नाते, अंतर्जातिक मेडलिस्ट, ओलंपियन, अर्जुन अवार्डी होने के नाते मेरे को एक खुशी था जे आशुतोष भाटिया साहब का जो प्राइवेट एकेडमी है एथलेटिक्स के, इस एथलेटिक्स में 100 से ऊपर करीब स्टूडेंट्स उन्होंने यहाँ पर उनको बुलाकर और ट्रेनिंग दे रहे हैं फॉर न्यू जेनरेशन को डेवलप करने के लिए। भारत के एथलेटिक्स संस्था के द्वारा, झारखंड के स्पोर्ट्स अथॉरिटी के द्वारा उन्होंने जितने भी अपने लगन से प्रैक्टिस देते हुए और यहाँ पर बच्चे लोगों को देखभाल कर रहे हैं। और मेरा एक हमेशा ये खुशी रहता है कि कोई भी एक आदमी जब जन्म लेता है तो उनका
बिगिनिंग से शुरू करके बूढ़ापन आ जाना ये नेचुरल है। और उसके बाद एक पेड़ में एक पत्ता होती है, वो पत्ता कुछ देर के बाद सूख जाएगा, वो गिर पड़ता है तो नया पत्ता आता है। तो ये जो नया जनरेशन है कमिंग ऑफ जो बच्चे का, इनको अगर सही तरीक़ा से ट्रेनिंग दिया जाए, आने वाला दिनों में हम लोग जब चले जाएंगे तो उसके लिए भारत का जो सम्मान विदेश में से लाना और अपने को प्रतिष्ठित करके भारत का नाम ऊंचा करना और अपना जिस जगह पे है भारत के साथ उसका जिले का, उसका स्टेट का पूरा जो है नाम करना। और ये जो है कोई संस्था के द्वारा या कोई एकेडमी के द्वारा ही हो सकते हैं, क्योंकि ना कोई इंडिविजुअल अगर एक स्टूडेंट वो चाहे कि मैं अकेला खेल कर बड़ा हो जाऊंगा तो मुश्किल है। जैसे स्टूडेंट को स्कूल में ही पढ़ने के लिए जाना होता है, घर में बैठ के पढ़ा हुआ बच्चा कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं करता, और वो स्कूल में जाने पर उसका साथियों के साथ रहकर अच्छा सीखते हुए सभी स्टूडेंट इसलिए स्कूल कॉलेजों में जाते हैं। तो ये एकेडमी छोटे छोटे बच्चे के लिए है। आने का आगे जो जनरेशन है एथलेटिक्स में शुरुआत किया भाटिया सर, और एथलेटिक्स में उन्होंने कोचिंग सेना में थे उन्होंने, और वहाँ से देते हुए झारखंड स्पोर्ट्स को आगे बढ़ावा देते हुए उन्होंने कोच थे वहाँ पर JSSBS के। आज उन्होंने प्राइवेट एकेडमी खोला, और ये छोटे छोटे बच्चे आने वाले दिनों में अपने को प्रतिपन्न करने के लिए, और ये जो शुरुआत है बच्चे लोगों को सही दिशा में भेजने के लिए उनका जो चेष्टा है, ये आने वाले दिनों में मेरा आशा है बहुत अच्छा रहेगा। और सही तरीक़ा से ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ और रहने से लेके मैं तमाम चीज़ देखा, एकोमोडेशन, खाना पीना, एवरीथिंग डिस्कस किया। उनके ऑफिस में मैं बैठा भी हूँ, और उससे लगा है कि एकेडमी आने वाले दिनों में बहुत अच्छा बनेगा। और ये बच्चे लोगों को मैंने भी संबोधित किया कि तुम लोगों का यूनिटी और कोऑपरेशन बहुत रहना ज़रूरी है, ताकि धीरे धीरे ये एकेडमी भी बढ़ते रहेगा। नॉट ओनली दैट, आपका साथियों को घर गांव से परिचित कोई भी अच्छा इंटरेस्टेड माने खेल में है, क्रीड़ा क्षेत्र में है, उनको बुलाया जाए और एकेडमी में ट्रेनिंग प्राप्त करे हो। और मेरा ख्याल है जो बच्चे अभी है उनके साथ वो एडेड हो जाएगा, वो अपने को भी बनाने लगेंगे, और ये एकेडमी फल फूल में और खिलेगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। और आज मैं अंतिम समय पर बहुत दूर में से आया हूँ और मेरे को वापस भी जाना है, लेकिन इन छोटे बच्चों के लिए मेरा एक शुभकामना मैं देना चाहता हूँ, वो ये है कि आज भाटिया एथलेटिक एकेडमी ने हमको जो सम्मान उत्तरीय पहना के या फूलों से मेरे को संबोधित किया, ये जो उत्तरीय पहनाते हुए जो सम्मान है, ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं और आने वाला दिनों में जो क्रीड़ा क्षेत्र में बहुत अच्छा रिजल्ट करने के लिए उनके मनोभाव को जागृत करने का जो प्रयत्न भाटिया साहब कर रहे हैं, जो सम्मान हमको उत्तरीय पहनाते हुए दिया, मैं ये तमाम छोटे छोटे बॉयज़ एंड गर्ल्स के वही अनुभव, वही खुशियाँ